नमस्कार दोस्तों, आज हम रामायण के बारे में कुछ ऐसी बातें जानेंगे जिसे जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। जैसे रामायण का नाम सुनकर आपको तो एक ही चीज़ समझ में आती होंगी कि भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ और अपनी पत्नी माता सीता के साथ वनवास के लिए गए थे, वो भी 14 साल के लिए। और तब एक राक्षस ने माता को बंदी बना लिया और अपने आश्रम में रख दिया। तब बजरंगबली उन्हें रास्ते में मिले और बजरंगबली ने माता सीता को ढूंढा और ढूंढने के बाद प्रभु श्री राम ने उस राक्षस से युद्ध किया और युद्ध के दौरान राक्षस की मृत्यु हो गई और रावण ने माता सीता को अयोध्या लाया। आपको तो यही कहानी पता होंगी, पर आज मैं आपको रामायण के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं रामायण में ऐसी कौन सी बातें थी जिसे जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। पहली तो यह है कि रामायण में कुल 2400 श्लोक है और गायत्री मंत्र में कुल शब्द है 24। और ऐसा माना जाता है कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आता है उस अक्षर से गायत्री मंत्र का एक अक्षर बनता है, एक शब्द बनता है। और ऐसे हर 100 श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आता है उससे एक गायत्री मंत्र। क्या आपको ये बात पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, बहुत से लोगों को पता है कि भगवान राम जी का विवाह माता सीता से एक स्वयंवर के द्वारा हुआ था, पर माता सीता का विवाह राम जी से जब हुआ तब एक धनुष था उनके मध्य में और एक अट थी कि जो भगवान शिव का धनुष है उसे उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना था। वो किसी को नहीं जमा, पर भगवान श्री राम जी ने उसे उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे तोड़ भी दिया। पर क्या आपको पता है उस धनुष का नाम क्या था? प्रभु शिव जी के उस धनुष का नाम क्या था? उस धनुष का नाम था पिनाका। क्या आपको ये बात पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब जानते हैं अगली बात। दोस्तों, माना जाता है कि दशरथ जी को केवल 4 संतानें नहीं थी, उन्हें एक पुत्री भी थी। मतलब 4 भाइयों से पहले उन्हें एक बड़ी पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। क्या आपको ये बात पता थी? पर आखिरकार उस शांता का क्या हुआ, इसकी बात मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि अयोध्या के पास में ही एक अंग प्रदेश था। उस अंग प्रदेश में एक राजा रहता था, उसे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। पर जब राजा दशरथ को उनकी संतान प्राप्ति न होने का कारण पता चला तो उन्होंने उन्हें अपने दरबार बुलाया और अपनी पत्री उन्हें देने का उन्होंने निर्णय कर लिया, जिसका नाम शांता था। तो उन्होंने अपनी पुत्री को शांता को दे दिया और कुछ समय बाद अंगराज के राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह एक ऋषि से कर दिया। और इसीलिए रामायण में राम के बहन की, मतलब बड़े बहन की कथा हमें सुनाई नहीं आती। उनके बारे में हमें कुछ भी शब्द सुनाई नहीं आते। क्या आपको ये बात पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, आपको पता होगा प्रभु श्री राम भगवान नारायण के अवतार माने जाते हैं, उनके ही अंश माने जाते हैं। और आपको ये भी बात पता है कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी भगवान शेषनाग का अवतार है। वैकुंठ लोक में प्रभु नारायण शेषनाग पे आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। पर क्या आपको पता है भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार है? दोस्तों, आपको पता ही होगा प्रभु विष्णु जी के हाथ में एक सुदर्शन चक्र होता है और एक शंख होता है, और उन्हीं 2 के अवतार है भरत और शत्रुघ्न। मतलब भरत सुदर्शन जी के अवतार है और शत्रुघ्न जो है एक शंख के अवतार है। क्या आपको ये बातें पता थी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे।